हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सार्थक क्लासेस। आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्वनि क्या होता है। तो मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों से जो वर्ण उच्चरित होता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से जो भी आवाज़ बाहर की तरफ निकल रही है यही ध्वनि कहलाती है। ध्वनि को अर्थ की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, एक सार्थक ध्वनि जबकि दूसरा निरर्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि वह ध्वनि है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जबकि निरर्थक ध्वनि वह है जिसका कोई भी अर्थ न निकले। व्याकरण की दृष्टि से सार्थक ध्वनि ही आगे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वर्ण ध्वनि चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, ई, क, हल, ख, हल आदि ये सबसे छोटे रूप है, इसे तोड़ पाना असंभव है। हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है और इसी वर्ण को हम दो अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक हमारा होता है स्वर वर्ण जबकि दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है जबकि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। हालांकि यह जो व्यंजन वर्ण है इसे मूल व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर वर्ण कहा किसे जाता है। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता हो, अर्थात स्वर वर्ण को बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और इसकी संख्या कुल 11 है। इसे भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, आ, ई, उ। हमारा तीसरा स्वर है संयुक्त स्वर। अलग अलग स्वरों के मेल से जिस स्वर का निर्माण हो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ और औ। अ और ई के मेल से ए का निर्माण हुआ है जबकि अ और ए के मेल से ए और आज और ई के मेल से भी ए का निर्माण हुआ है। वहीं अ और हर्ष उ के मेल से ओ, अ और ओ के मेल से औ या आज और हर्ष उ के मेल से भी औ का निर्माण हुआ है। अब हम अपने अगले टॉपिक व्यंजन वर्ण को देखते हैं। व्यंजन वर्ण जिसको मूल व्यंजन भी कहते हैं, इसकी कुल संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण होता क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसी को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण को ही मूल व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल संख्या 33 होती है, लेकिन कुछ और व्यंजन हैं जैसे संयुक्त व्यंजन जिसकी संख्या 4 है, द्विगुण व्यंजन जिसकी संख्या 2 है और अयोगवाह जिसकी संख्या 2 है। इन सभी के मेल से वर्णों की कुल संख्या 52 हो पाती है। अब हम बारी बारी से व्यंजन वर्ण और अन्य वर्णों को देखते हैं। हमने अभी तक देखा कि कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें स्वर वर्णों की संख्या 11 है, अ से लेकर औ तक। वहीं व्यंजन वर्ण या मूल व्यंजन जिसकी संख्या 33 है, इससे भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन जिसकी कुल संख्या 25 है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। वहीं अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या 4 है, य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या 4 है, श, स, श, ह। हमारा आगे है संयुक्त व्यंजन जिसकी संख्या 4 है, अक्ष जो कि क, हल, मूर्धन्य स की सहायता से बना है, त्र जो कि त, हल, र की सहायता से बना है, ज्ञ जो कि ज, हल, इ की सहायता से बना है, श्र जो कि तलावे स, हल, र की सहायता से बना है। वहीं द्विगुण व्यंजन र और ढ जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है। और हमारा अगला है अयोगवाह जो कि अंग और अ की जो मात्रा होती है, अनुस्वार और विसर्ग, यही हमारा अयोगवाह है। इस प्रकार हमारा 52 वर्णों का वर्ण विचार समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, इन सभी का उच्चारण स्थान। अब हम चलते हैं वर्ण और उनके उच्चारण स्थान की तरफ। आप 2 कॉलम देख पा रहे होइएगा, एक तरफ उच्चारण स्थान, वहीं दूसरी ओर संबंधित वर्ण। कंठ से क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, उसके अलावे अ, आ, ह और विसर्ग का उच्चारण होता है। वहीं तालु से च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, हर्ष ई, दीर्घ ई, य और तालाबे श का उच्चारण होता है। मूर्धा से ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न,
री, र और मूर्धन्य स का उच्चारण होता है। दंत से त वर्ग त, थ, द, थ, न, ल और स का उच्चारण होता है। वहीं ओठ से प वर्ग प, फ, ब, भ, म, हर्ष उ और दीर्घ उ का उच्चारण होता है। कंठ तालाब्य से ए और ए का उच्चारण होता है। कंठोष्ठ कंठ और ओठ से ओ और ओ का उच्चारण होता है। दंतोष्ठ दांत और ओठ से व का उच्चारण होता है। इस प्रकार हमारा वर्ण विचार और वर्णों के उच्चारण स्थान कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।